नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इतिहास की हमारी इस मैराथन सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास मतलब कलचुरी काल तक को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा प्रयास ये है कि एक रिवीजन सीरीज है जिसमें जो बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है ना वो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। साथ में ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब इतिहास में बहुत कुछ है, लेकिन इतना तो आपको पता रहना चाहिए। एग्जाम को कम दिन बचे हैं, आपको लग रहा है क्या पढूं क्या ना पढूं, तो आप इतना पढ़ के जाइए। करीब करीब 70 से 80% सवाल यहीं से आएंगे। सबसे पहला काल जो है इतिहास में वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम 3 भाग में जनरली बांटते हैं उसको, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। कहीं कहीं उत्तर पाषाण में भी बांटा जाता है। तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि किसके साक्ष्य कहाँ मिले, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं सिंघनपुर की गुफा में। ये प्राचीनतम साक्ष्य है और ये सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में है। आपको अगर ऐसा कुछ याद रखना है तो आप सिंह से याद कर लीजिए, शेर से याद कर लीजिए। किस पूरा पाषाण काल में शेर गुफा में रहता था, तो ये वहां मिले हैं। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल में आ जाइए, ये मिला है हमको कबरा पहाड़ में। कबरा पहाड़ भी रायगढ़ में है और कबरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र भी मिले हैं। शैल चित्र मतलब जो चित्र बनाते थे ना हमारे प्राचीन काल के लोग, वो मिले हैं। एक है उत्तर पाषाण, ये मिला है धनपुर में। धनपुर अभी गौरेला पेंड्रा मरवाही में है और महानदी घाटी में। महानदी घाटी में तो सभी चीज के अवशेष मिले, आप ये मानिए, क्योंकि महानदी बहुत बड़ी है ना। तो ये उत्तर पाषाण हो गया। फिर है नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल के अवशेष मिले हैं अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोन टीला और टेरम में। ठीक, 4 जगह मेन है, अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोन टीला और टेरम। हम लोग ना जब याद करते थे तो इस टाइप का सोचते थे कि अर्जुनी ना मतलब अर्जुन जो है अपनी चिता में, एक होती ना कहानी कि मैं इसको मार दूंगा नहीं तो चिता जला लूंगा। तो अर्जुन अपनी चिता में जा रहे हैं और उनकी बोन बोल रही कि भाई मैं तो जल जाऊंगी, इस टाइप का हम लोग। तो वो फिर राम राम बोल रहे हैं, टेरम राम। तो ऐसे कुछ भी ना वाहियात तरीका भले रहे, लेकिन आपको याद आ जाए। ऑप्शन देख के बस पकड़ना है, ऐसा याद नहीं करना है। मेरे को बोनटीला याद नहीं रहना चाहिए, बस बोनटीला अगर दिखा तो मेरे को पता चल जाना चाहिए कि ये नौ पाषाण का है। इसकी जानकारी 2 लोग दिए हैं। इसको भी ऐसा याद रखते थे, भगवान राम, तो भगवान सिंह बघेल, और रामेंद्र नाथ, डॉक्टर रामेंद्र नाथ, तो भगवान राम। ठीक, अब आप अगले काल में आ जाओ। काल है रामायण का। आपको पता होगा कि भगवान राम हमारे भांचा हैं, मतलब माता कौशल्या की जन्म स्थली है। तो माता कौशल्या का मंदिर चंद्रखुरी में है। उस समय दक्षिण कोसल कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, और क्योंकि दक्षिण कोसल था तो भाषा ऑब्वियस सी बात है कि कोसली ही होगी। बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। शिवरी नारायण में आपको पता होगा सबरीस के जूठे बेर खाए थे भगवान राम ने। तो सबरी जो है मतंग ऋषि की शिष्या थी, तो यहाँ मतंग ऋषि का आश्रम है। ये बेसिक चीज आपको पता रहना चाहिए। बाकी और कई चीजें हैं कि लव कुश भी यहीं खेले थे, तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। फिर है महाभारत। महाभारत को में रतनपुर को रत्नावलीपुरी कहा जाता था और सिरपुर में को चित्रांगदपुर कहा जाता था। चित्रांगदा आपको पता होगा, अर्जुन जब अज्ञातवास में आए थे तो चित्रांगदा से उनका विवाह हुआ। उनके पुत्र का नाम था बब्रुवाहन, तो ये यहाँ का राजा बना। अब अगले काल में आइए। बौद्ध काल में अगर आप देखेंगे तो है बहुत सारा, लेकिन जो आ सकता है वो ये है भोंगापाल। ये कोंडा गांव में या भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली। ठीक, भोंगापाल। अब आइए जैन धर्म में, तो जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका साक्ष्य मिला है नगपुरा में। ठीक, और ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर थे उनके नाम से ऋषभ तीर्थ है गुंजी में। दमऊ देहरा भी बोलते हैं इसको, ये शक्ति में पड़ता है। अब अगले काल में आइए मौर्य काल। मौर्य काल में एक मतलब जोगी मारा जो गुफा है वहां लेख मिला है, जोगी मारा जोगी बेंगरा। और सिक्के इनके मिले हैं अकलतरा, ठठारी और तारापुर में। अकलतरा, ठठारी और तारापुर में मौर्य काल के सिक्के मिले हैं। अब आते हैं हम लोग सातवाहन काल। सातवाहन काल में किरारी का काष्ठ स्तंभ मिलता है और कुमार वरदत्त श्री का गुंजी अभिलेख मिलता है ऋषभ तीर्थ में। मतलब गुंजी, ऋषभ तीर्थ, दमऊ देहरा एक ही है, ये समझिए।
तो मिलता है जहाँ वो गायों को दान करने की बात मिलती है। अब गुप्त काल, एक हरिसेन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, वो प्रयाग प्रशस्ति लिखा जिसमें बोला कि समुद्रगुप्त कहाँ कहाँ जीता है। तो बोला कि वो दक्षिण कोसल और महाकांतर को जीता। तो दक्षिण कोसल मतलब छत्तीसगढ़, महाकांतर मतलब बस्तर, दंडकारण्य। और इनके सिक्के बाना बरद में मिलते हैं। कुषाण काल के सिक्के तेलीकोट में मिलते हैं। बस एक एक लाइन ध्यान रखो, उससे ज्यादा मत रखो। फिर अब राजर्षि तुल्य वंश, ये आरंग तामपत्र है भीम द्वितीय का, उससे पता चलता है कि राजर्षि तुल्य वंश था। इसका प्रथम शासक सुरा है, सुरा, दैत, भीम प्रथम, फिर दैत द्वितीय, इस टाइप का करके भीम द्वितीय आखिरी में प्रतापी शासक हुआ, उसका नाम ध्यान रखना। आगे आ जाओ नल वंश। नल वंश मतलब ये दक्षिण भारत में था, बस्तर वाले एरिया में। इनकी राजधानी पुष्करी थी, मुद्रा थी। इसके अलावा इनका जो वास्तविक संस्थापक था उसका नाम है वाराह राज, ठीक। और विलास तुंग जो है इन्हीं का शासक, वो बनाया था राजीव लोचन मंदिर। अगला वंश है सरबपुरी वंश। ये अपने आप को अमरार्य कुल का बोलते थे वैष्णव। और इनका मेन शासक था प्रसन्न मात्र, जो स्वर्ण मुद्रा चलाए और प्रसन्नपुर नगर बसाया, जो अभी का मल्हार है उससे इसकी तुलना की जाती है। इन्हीं लोगों ने देवरानी जेठानी मंदिर भी बनाया, जो आपके प्राचीनतम मंदिर में से एक है। उसके बाद फिर अब आ जाइए दक्षिण कोसल के सोमवंश। तो ये मूलतः वैष्णव थे, ये ध्यान रखिएगा। सोमवंश या पांडुवंश, इनका वास्तविक संस्थापक था इंद्रबल। तीवर देव एक शासक था अच्छा, जो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। और महाशिवगुप्त बलार्जुन, ये शैव था। शिवगुप्त से पकड़ लेना कि ये शैव था। वंश इनका वैष्णव था लेकिन ये शैव था। और सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इसी के काल में हुआ था। सभी धर्मों की इज्जत करता था, अच्छा शासक था। कलिंग का सोमवंश, इनके बारे में एक ही चीज याद रखना कि इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि ली थी। कलिंग, कलिंगाधिपति, ठीक। बाण वंश के बारे में भी एक चीज याद रखना कि विक्रमादित्य जयमेव था, जिसने पाली का शिव मंदिर बनाया था। अब आ जाइए कवर्धा के फड़ी नागवंश में। इनका एक मेन शासक था गोपाल देव, जिसने भोरम देव मंदिर बनाया। इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं। और एक था रामचंद्र देव, जिसने मड़वा महल और छिरकी महल बनवाया, ये भी वही है। अब हम आ जाते हैं कलचुरी वंश पे। कलचुरी वंश का संस्थापक था कलिंगराज और इसकी राजधानी थी तुम्माड़। उपाधि किसने किसने ली? तो मेन उपाधि एक तो है पृथ्वीदेव प्रथम की, इसने प्रचंड कोसलाधिपति और सकल कोसलाधिपति दोनों की उपाधि ली थी। पृथ्वी था तो पूरे कोसल का अधिपति हूं ये बोला। और जाजल देव, इसने गज शार्दुल की उपाधि ली थी। जाजल मतलब अच्छा लगता है ना सुन के, तो गज शार्दुल। रतन देव प्रथम, इसने रतनपुर नगर बसाया था, महामाया मंदिर और शिव मंदिर बनाया और महिषासुर मर्दनी मंदिर लाफागढ़ में बनवाया। पृथ्वीदेव प्रथम, इसका आमोदा ताम्रपत्र है जिसमें कहा गया है कि 21,000 गांवों का स्वामी था। जाजल देव, इसने जांजगीर में, जाजल देव जाजल्लपुर नगर बसाया, जांजगीर बसाया मतलब। और वहीं विष्णु मंदिर जो नक्टा मंदिर भी बोलते हैं उसका निर्माण कराया। और शिव मंदिर जो पाली बनाया था ना अपना बाणवंश का विक्रमादित्य जय में, उसका जीर्णोद्धार कराया। रतन देव द्वितीय उड़ीसा और बंगाल के राजा को हराया, इसकी उपलब्धि थी। पृथ्वी द्वितीय, इसका सेनापति था जगपाल, इसने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जो विलासतुंग बनवाया था, ठीक। जगपाल, पृथ्वी और जग एक ही होता है ऐसा करके हम लोग सोचते थे। फिर रतन देव तृतीय, इसका सेनापति था गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान है, ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और एक बाहरेंद्र साय था जो कोसगई मंदिर छुरी का निर्माण कराया। अगर आप रायपुर की कलचुरी शाखा की बात करेंगे तो रामचंद्र देव, ये रायपुर से शासन करने वाला पहला, इसी को पीएससी पहला शासक मानती। ब्रह्मदेव, विष्णु मंदिर खल्लारी का निर्माण देवपाल मोची ने इसी के काल में कराया। और अमर सिंह पूछ सकता है अंतिम शासक कौन था, तो अमर सिंह। अब अगर हम पंचकुल की बात करें तो ये स्थानीय प्रशासन था, 84 गांव से मिलकर गढ़ मिलता था। महासंधि विग्राहक, संधि कौन करेगा, विदेश विभाग वाला। डांडिक मतलब दंड देगा, न्याय विभाग वाला। और महाप्रभात्री जमाबंदी, इसको प्रभात में सुबह सुबह आके लगान नहीं वसूलते तो महाप्रभात्री जमाबंदी। कलचुरी सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाले शासक थे। बस्तर में अगर छिंदक नागवंश था तो उनकी राजधानी थी चक्रकोट। सोमेश्वर, कन्हर देव, जयसिंह देव, हरिश्चंद्र, ये 4 शासक थे। शासक का नाम पूछता है, इससे और कुछ नहीं पूछता, तो नाम याद रखना, सोमेश्वर, कन्हर देव, जयसिंह देव और आखिरी था हरिश्चंद्र। इसी को हराया था काकती वंश का शासक अन्नम देव।
अंदम देव क्या था, इन लोग पहले थे उधर दक्षिण भारत में, तेलंगाना वाले रीजन में, वहां खूब आक्रमण हो रहा था तुगलक लोग का, तो वो आ गए बस्तर में कि यहाँ बच के रहेंगे, तो यहाँ हरिश्चंद्र था तो उसको हराए, और ये यहाँ आगे दंतेश्वरी मंदिर बनवाया। फिर पुरुषोत्तम देव आए, ये रथ यात्रा और गोंचा पर्व चालू किए। पुरुषों में उत्तम थे तो रथ यात्रा चालू किए। दलपत देव तो नाम ही से पता चल रहा है, दलपत सागर बनाए। अजमेर सिंह क्रांति के मसीहा थे, अभी क्रांति पढ़ेंगे हम लोग, उसमें ही आएंगे। दरिया देव क्या थे, मराठा नियंत्रण में बस्तर आया इन्हीं के समय में, और कोटपाड़ की संधि हुई। मराठा लोग बोले तुम दलिया खाओ और हमारे साथ रहो। रुद्र प्रताप देव, इनको सेंट ऑफ जेरूसलम कहते हैं, इन्हीं के काल में गुंडाधुर ने भूमकाल विद्रोह किया 1910 में। प्रफुल्ल कुमारी पहली महिला शासिका थी। प्रवीर चंद भंजदेव अंतिम शासक थे जिन्होंने बस्तर का विलय भारत संघ में किया, और तीरंदाजी पे इनके नाम पे पुरस्कार मिला जाता है। जनजाति विद्रोह अगर मेन देखें तो पहला है हलबा विद्रोह 1774 से 77, अजमेर सिंह ने किया था, इसी को डोंगर विद्रोह भी बोलते हैं। अजमेर सिंह वहां के राजा थे, उन्होंने ही विद्रोह किया था। फिर है परलकोट विद्रोह, परलकोट 1824-25 में हुआ, गेंद सिंह ने किया, इसको फांसी हो गई। धावड़ा वृक्ष की टहनी इसका साइन था, और शासक इस समय थे महिपाल देव। फिर तारापुर, ये दलगंजन सिंह ने किया 42 से 54 तक। तारापुर और मेरिया में भूपाल देव शासक थे। ठीक, ऐसा सोच सकते हो, तारा और दलगंजन मतलब तारे में जाके हम अपनी पार्टी बनाएंगे, दल बनाएंगे। ठीक, फिर है मेरिया विद्रोह, हिड़मा मांझी, ये मेरिया ना जिसको उस समय ना बलि देते थे, तो जिसको बलि देते थे उसका नाम, उसको मेरिया बोलते थे, तो उसके खिलाफ हुआ था ये विद्रोह। अंग्रेज बोल रहे थे मत दो, हमारे आदिवासी बोले हम तो देंगे, नहीं दिलाने दोगे तो विद्रोह कर देंगे। इसलिए अंग्रेज फिर बोले यार इनको ना अच्छा काम करना भी ठीक नहीं, आराम से रहो। फिर है लिंगागिरी, ये किए ध्रुवा राम माड़िया। ठीक, और 1856 में ये तीनों विद्रोह ना 56, लिंगागिरी, कोई और मुड़िया हुए हैं भैरम देव के समय में। फिर कोई विद्रोह 1859, ये किया नांगुल दोरला। इन लोग बोले कि उस समय साल वृक्ष काट रहे थे, तो बोले अगर वृक्ष काटोगे तो एक साल के पीछे एक सिर। ये पर्यावरण के लिए ना, आपको भले चिपको सोचोगे, छत्तीसगढ़ में कोई आंदोलन सबसे पहला आंदोलन है जो पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ। फिर मुड़िया विद्रोह 1876 किए झाड़ा सिराहा। कैसे याद करोगे, मुड़िया मतलब मोड़, सिर मतलब मोड़, तो मुड़िया झाड़ा सिराहा। ठीक, 1876। भूमकाल 1910 गुंडाधुर किया। पूसपाल बाजार में स्टार्ट हुआ, उस समय शासक थे रुद्र प्रताप देव, सेंट ऑफ जेरूसलम, और दीवान थे बैजनाथ पांडा। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्या बोलेंगे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास करीब करीब खत्म हुआ। आधुनिक इतिहास भी हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि छोटे वीडियो में खत्म कर दें। आप लोग बोलोगे तो हम लोग एक सीरीज ले आएंगे जिसमें अच्छे समझा देंगे कि अच्छा पूरा पाषाण क्या होता है, मध्य पाषाण क्या होता है, नव पाषाण क्या होता है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए जिनका एक आध हफ्ते में एग्जाम है ना, जिनको बहुत समय नहीं है, वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको जरूर लाभ होगा। इसका जो पीडीएफ है आपको लिंक में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।